खौफनाक राज। रात की खामोशी में कुछ आवाजें सिर्फ बहादुर ही सुन पाते हैं। और आज हम खोलने वाले हैं एक ऐसा राज जो आपकी रूह तक कांप देगा। स्वागत है खौफनाक राज में। रात के 12:30 बज चुके थे। कमरे में लगी पुरानी ट्यूबलाइट हल्की सी झिलमिला रही थी। आर्या बिस्तर के किनारे बैठी अपनी उंगलियां मसल रही थी। एक आदत जो उसे डर लगने पर खुद ब खुद आ जाती थी। 3 रातों से उसे कुछ एक जैसा महसूस हो रहा था, जैसे उसके गद्दे के ठीक नीचे कोई हिलता हो। पहले दिन उसने सोचा कि शायद चूहा होगा, दूसरे दिन वह इस भ्रम पर हंसी भी थी। लेकिन तीसरी रात उस चीज ने उसका नाम फुसफुसाया था। कमरा बिल्कुल शांत था। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे बहुत देर तक कोई सांस रोके बैठे हो। खिड़की के पर्दे बिना हवा के भी धीमे धीमे हिल रहे थे। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक अचानक ज्यादा तेज सुनाई देने लगी, इतनी तेज कि आर्या को वो कमरे के हर कोने से आती महसूस हुई। वह एक लंबी सांस लेकर लेट गई। शायद सब उसका वहम था, शायद उसका दिमाग थका हुआ था। लेकिन जैसे ही उसकी पलकों ने नींद से बात करनी शुरू की, गद्दे के नीचे किसी चीज ने हलचल की, धीमी खुरचती हुई, जैसे कोई हथेली ऊपर की ओर दबा रही। आर्या ने झटके से आंखें खोल दी। दिल उसकी पसलियों को अंदर से थपथपा रहा था। ये क्या है? कौन है वहां? उसकी आवाज किसी अनजाने डर के कारण खुद ही फुसफुसाहट में बदल गई। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, जैसे नीचे की चीज उसकी सांसों को सुन रही हो। फिर आर्या। फुसफुसाहट इतनी फीकी थी कि जैसे आवाज उसकी हड्डियों से होकर गुजर रही हो। आर्या का शरीर सुन्न पड़ गया। उसे लगा अगर वह जरा भी हिली तो नीचे की चीज बाहर आ जाएगी। वह धीरे धीरे पलंग के किनारे से दूर हटने लगी, पर जैसे ही उसने पैर नीचे रखा, फर्श बर्फ की तरह ठंडा था। उसने हिम्मत करके मोबाइल टॉर्च ऑन की। कमरे में रोशनी फैलते ही पलंग की लंबी परछाई दीवार पर रेंगने लगी। वह नीचे झांकने का हौसला जुटा न सकी, लेकिन भाग भी नहीं पा रही थी। कुछ था जो उसे वहीं थामे रख रहा था। एक डर जो जितना समझ में नहीं आता था, उतना ही गहरा होता जा रहा था। पलंग के नीचे से अचानक खुरचने की आवाज आई। 1 2 3 बार, जैसे कोई अंदर से लकड़ी को नाखूनों से चीर रहा हो। आर्या ने आखिरकार टॉर्च नीचे झुकाई। रोशनी फर्श पर पड़ी, लेकिन पलंग के नीचे का हिस्सा पूरी तरह अंधेरा था, जैसे रोशनी वहां जाना ही नहीं चाहती हो। अचानक अंधेरे में तो छोटी सी काली गहरी आकृतियां चमकी, आंखों जैसी, लेकिन आंखें नहीं। और फिर फुसफुसाहट अब और पास और साफ। सो क्यों नहीं रही आर्या? उसके हाथ कांपने लगे। वह पीछे हटने लगी, पर तभी पलंग थोड़ा सा ऊपर उठा, जैसे नीचे से किसी ने उसे धक्का दिया। आर्या चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में फंस गई। पलंग और उठने लगा, कुछ बाहर निकलने को तैयार था। वह मुड़कर दरवाजे की ओर भागी। हैंडल पकड़ते ही उसने पीछे एक आखिरी बार सुना, कर्र, जैसे लकड़ी पूरी तरह टूट गई हो। और उसके बाद, आर्या, तुम चली क्यों गई? मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। दरवाजा खुलते ही वह सीढ़ियों से नीचे भागी, लेकिन गलियारे में पहुंची तो उसकी सांस अटक गई। नीचे अंधेरे में वही फुसफुसाहट फिर गूंजी। अब कमरे के बाहर, अब उसके पीछे और पलंग के नीचे वाली चीज अब सिर्फ एक बिस्तर तक सीमित नहीं थी। कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर इस कहानी ने आपकी रगों में सिहरन दौड़ा दी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा हर राज हर किसी को नहीं मिलता। मैं मिलूंगा आपसे अगले खौफनाक राज के साथ। तब तक रात से सावधान रहिएगा।